नमस्ते साथियों, मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। राष्ट्र महाराष्ट्र के इस एपिसोड में हम बात करते हैं महाराष्ट्र और देश की राजनीति के बारे में। एक बात है, लोक जागर के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र के जो शिवसेना और शिंदे गुट के बीच में जो घमासान चल रहा है, वैसे ही उधर कांग्रेस में राजस्थान में चल रहा है। बीजेपी उनको वहां पे भी पार्टी तोड़ने की कोशिश करने में लगी हुई है। ये सब बातें हैं। हमारा आज का विषय है, ना शिवसेना खत्म हो जाएगी ना कांग्रेस खत्म होगी। बीजेपी लगी है कि शिवसेना को खत्म कर दिया जाए, उन्होंने तोड़ दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी टूट गई है। 40 विधायक उनके मूल शिवसेना से ये करके इस्तीफा नहीं, बंडखोरी करके अलग गुट में चले गए, शिंदे गुट में चले गए। उसके पीछे क्या क्या वजह है ये तो आप लोग सब जानते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं, कोई बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को भी जहां पे भी हो वहां पे तोड़ने की कोशिश भाजपा करती है। अब सवाल यह है कि इसका मतलब, जैसे भी मोदी जो पंतप्रधान बने थे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत हो। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ये बच्चों जैसी बात है। कांग्रेस एक कल्चर है, ये उनको समझना चाहिए। मगर क्या करे कि उनको शाखा में पढ़ाया ही नहीं जाता। उनको तो देशद्रोह के बगैर जिन जिन शाखाओं में या जिनके स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया नहीं जाता, उनको तो क्या मालूम आजादी क्या थी, उसके लिए कितने लोग जेल में गए, नेहरू कैसे जेल में गए, महात्मा गांधी कैसे जेल में गए, ये सब उन्हें क्या पता होगा। तो खैर वो छोड़िए, वो फिर इसीलिए वो बात कर रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत। अभी महाराष्ट्र के मामले में वो ऐसा सोच रहे हैं कि शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र शायद फडणवीस जी के या फिर बीजेपी के या फिर संघ के दिमाग में नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। मगर शाह है, मोदी जी है, या फिर अपने फडणवीस जी है, इनके दिमाग में हो सकता है कि शिवसेना मुक्त भारत करेंगे। तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। हाँ, शिंदे जो ग्रुप है वो शिवसेना से मुक्त वैसे भी हो जाएगा, मतलब बाहर तो निकल गया है। और उनका जो भी कोई नाम होगा या ओरिजिनल शिवसेना करके भी अगर उनको रिकॉग्निशन मिल जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग क्या भूमिका लेगा ये तो कोई अभी बता नहीं सकते। कोर्ट ने तो अब सब आप लोगों को देख ही रहे क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी वहां पे नौटंकी हो रही है, ये तो सब देख ही रहे आप। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट को साथ में लो, चुनाव आयोग को साथ में लो, ईडी को साथ में लो, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह, सीबीआई वगैरह, जिसको भी साथ में ले लो। मगर भाजपा ना कांग्रेस को खत्म कर सकती है ना शिवसेना को खत्म कर सकती है। ये दो अलग अलग कल्चर है। ये मतलब शिवसेना का कल्चर कैसा है कि आम आदमी को उसने साथ में लिया। बाला साहब ठाकरे की विशेषता क्या है कि उसने जो भी है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे ने क्या किया कि जो भी रास्ते पे काम करने वाला मामूली आदमी, जिसे कोई शायद ग्राम पंचायत का मेंबर भी नहीं बनाता या जिसे कोई कारपोरेटर भी नहीं बनाता, ऐसे लोगों को बाला साहब ठाकरे ने अपना माना। शायद वो गलत है, अच्छे है, वो बातें अलग है, वो कोई आज का विषय नहीं है। मगर शिंदे जी की देखिए ना, क्या बोलते हैं, कैसा करते ये, इसका मतलब ये मटेरियल एकदम से किस टाइप का आएगा, ये तो बात है ही। अब सोशल, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहूंगा, मगर सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई जो चीजें फेंक दी जाती है जिसका कोई महत्व नहीं है। हम बचपन में देखते थे गांव में, जो ग्लास की, ये जो है ना, कांच की कोई ये जो बोतलें वगैरह होती थी, या कुछ कुंडा, ये ऐसी कुछ चीजें होती थी कि जो उठा के बाई लोग लेके जाती थी। हमें ताज्जुब होता था कि ये कचरे का क्या करेंगे, ये लोग क्या करते होंगे, क्या मिलता होगा इनको। मगर बाद में शहरों में आकर पता चला कि भंगार की भी बड़ी दुकानें होती है। भंगार की भी बड़ी दुकानें होती है। भंगार में भी बहुत सारा मूल्यवान मटेरियल छुपा हुआ होता है। उनको रिसाइकल कर दिया गया तो उनसे भी कई अच्छी चीजें बन जाती है। तो शिवसेना का भी एक, उसको गलत तरीके से मत लीजिए, मगर शिवसेना भी ऐसा है कि समाज ने जिनको भंगार कहा गया था, समाज ने जिसको भंगार समझा, जिसको फेंक दिया, जिसको इज्जत नहीं थी, कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, ऐसा जो दबा कुचला जो वर्ग है, कार्यकर्ता वर्ग है, उपेक्षित जो वर्ग है, जो समाज के दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा जाता था, अपमान या हंसी मजाक का पात्र बन गया था, ऐसे लोगों को शिवसेना ने अपने साथ में लिया। ऐसे लोगों को शिवसेना ने कचरे से उठा के महलों में बिठा दिया। वो उनका भी कर्तृत्व तो था। बाला साहब ठाकरे जी की का जो ये था, दूरदृष्टि थी, वो उसका भी एक नतीजा था। मगर यहाँ के शिव सैनिकों ने जो बहुत मेहनत की, इसका भी एक दूसरा नतीजा था। मतलब मिलके, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाला साहब ठाकरे
से के वजह से हो गए, मगर उनका या क्या बोलते शेर का लॉयल शेर जिसे बोलते हैं, तो उस टाइप का था। और कांग्रेस का तो सबको मालूम है, इतिहास बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भी आदमी सच्चाई से प्यार करेगा, देश से प्यार करेगा, ईमानदारी से प्यार करे, ईमानदारी से ईमानदारी को चाहता है, समता को चाहता है, भाईचारे को चाहता है, वो आदमी, हर आदमी कांग्रेस के साथ में, कांग्रेस के बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है दिल में, सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है। इसीलिए तो अभी राहुल जी की पदयात्रा में जो जन सैलाब उमड़ रहा है, इसकी वजह यह है कि भाजपा की बातों से, भाजपा की ज्यादतियों से, भाजपा की हिंसा से समाज बहुत परेशान है, देश बहुत परेशान है। बोलता नहीं है, मगर अभी वो पदयात्रा के माध्यम से बोल रहा है, अपना जलवा दिखा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस इसीलिए नहीं खत्म हो जाएगी, कांग्रेस इसीलिए खत्म नहीं हो सकती है क्योंकि वो एक कल्चर है, वो इंसानियत है, वो भाईचारे वाली बात है। मगर शिवसेना क्या क्या है, और शिवसेना झूठ बोलती है, संघ तो झूठ ही बोलता है, झूठ के बगैर उनके पास में कुछ अच्छी चीज है नहीं ना, उनके पास में, उनके लिए उनका खुद नेता तक नहीं है। संघ के पास भी किसका नाम बताते हैं बोलिए? गांधी जी को कभी चुराते हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस जी को चुराते हैं, कभी विवेकानंद जी का नाम इस्तेमाल करते हैं, मगर गोडसे को छोड़ते नहीं, और गोडसे को बाहर बता नहीं सकते। तो कहने का मतलब क्या, गोडसे का नाम बाहर ले नहीं सकते। इसलिए संघ के पास में कुछ नहीं, झूठ के बगैर, नफरत के बगैर, दुश्मनी के बगैर, और लोगों को तोड़ने के बगैर, ब्लैकमेलिंग के बगैर बीजेपी के पास में, आज की बीजेपी के पास में तो कुछ बचा नहीं, ये बात सीधी है। मोदी जी के पास में इसके सिवा कोई चारा नहीं है। इसीलिए फिर क्या करते हैं, वो खुद के नेता नहीं पैदा कर सकते थे, पहले तो है ही नहीं उनके पास में। अभी एक दो चार नाम छोड़ दिए जाए तो अभी तो कांग्रेस से ले लो, राष्ट्रवादी से तोड़ो, समाजवादी से तोड़ो, बीएसपी से तोड़ो, जिधर से हो सके उधर से लोगों को तोड़ो, अपने इसमें अपनी छाती पर बिठाते हैं। उनका सबसे बड़ी बात, ये खासियत ये है कि बाहर से लाते हैं, जिनको चोर बोला, उचक्का बोला, करप्ट बोला, भ्रष्ट, बलात्कारी बोला, उन्हीं लोगों पे आरोप लगाते हैं पहले, फिर उनको साथ में ले लेते हैं और अपने ही छाती पे बिठा देते हैं, अपने ही छाती पे बिठा लेते हैं। ये अजीब पार्टी है, यानी ये बेशर्मी की हद है, जिनकी कोई कल्चर नहीं है, ऐसे लोगों की पार्टी बीजेपी है। और उनके चुंगल में देश फंस गया है, 2 बार फंस गया, अब तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं फंसेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शिंदे गढ़ को, शिंदे गुट जो है उसको भी ठिकाने लगा देंगे फडणवीस। वो शिंदे गुट को कॉर्पोरेशन के चुनाव में ये भी हो सकता है 90% मुझे लग रहा है कि शिंदे गुट को कोई चुनाव जो लड़ना है कॉर्पोरेशन का, मुंबई कॉर्पोरेशन का, जल्दी अगर चुनाव आ जाते हैं तो उनको भी बीजेपी के सिंबल पे ही लड़ना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से, मतलब वो मुंबई से ही खत्म हो गए तो बाहर में खत्म ही हो जाएंगे। शिंदे गुट का भविष्य ज्यादा है नहीं। अब शिंदे गुट खत्म हो गया और जो भी उनके साथ में गए उनको तो खत्म ही कर दिया, जिनके पुराने साथी थे बीजेपी के उनको सबको खत्म कर दिया है। मगर वो जो पार्टियां तो बड़ी है, शिवसेना का जो है जन समर्थन बढ़ रहा है, शिवसेना का जन समर्थन बढ़ रहा है। जो लोग शिवसेना को हमेशा विरोध करते थे वो भी अब उनके फेवर में आ गए हैं। उद्धव साहब ठाकरे के फेवर में आ गए, आदित्य साहब ठाकरे की भी तारीफ कर रहे हैं, राहुल जी की भी तो तारीफ कर ही रहे हैं, अब सारा देश ही तारीफ कर रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब, और बीजेपी का सबसे जो टॉप स्कोर था वो तो हो गया, और वो भी उन्होंने झूठ के भरोसे पे किया, ये तो सब मालूम है। पुलवामा हमला वगैरह क्या अभी तक क्यों नहीं इंक्वायरी कर दी है, क्यों नहीं, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गए वो, क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? क्या बीजेपी से संबंधित है या नहीं? ये लोगों के मन में शक है ना कि वो बीजेपी के संबंधित थे, बीजेपी ने प्लांट किए हुए थे क्या, नहीं तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग गायब कहाँ है? आपकी पुलिस क्या कर रही थी वहां पे, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? तो कहने का मतलब शक तो है ही, पुलवामा में भी शक है ही लोगों के मन में। सच्चाई क्या है इसकी इंक्वायरी करना चाहिए बीजेपी ने, मगर वो करेंगी नहीं। मगर इधर तोड़ो, उधर तोड़ो, उधर तोड़ो, इधर देखिए, डाकुओं की कोई भी बस्ती, कितनी भी, कोई भी गरीबों की बस्ती से भी डाकुओं की बस्ती कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि उनको चोरी छुपे इधर से इधर का माल भगाओ, उधर लेके भागो, उधर का माल लेके भागो, इसके भरोसे पे आपकी खुद की दुनिया नहीं बच सकती है। ऐसी कितना भी बड़ा बाजार हो तो उसको चोर बाजार ही कहा जाएगा। भाजपा और संघ के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आप कितनी भी पार्टी बनाओ तो ऐसे चोर बाजार के तरीके से ही लोग आपको उसी निगाह से आपको देखेंगे, और चोर बाजार को कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलती। आपको 10 साल सत्ता मिल गई है, 8 साल सत्ता मिल गई, इसके बाद में आपका काउंट डाउन शुरू हो गया है। ना शिवसेना
खत्म हो जाएगी, ना कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जिनको आप खत्म करने की कोशिश में बीजेपी खत्म हो जाएगी, और 24 के बाद में बीजेपी के हालात जितने खराब होंगे वो तो देखिए, मगर संघ के लोग भी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। यही आज की मैं आपको सच्चाई बता देता हूं, आप समझ लीजिए और आप भी ध्यान रखिए। और इसीलिए सच्चाई के साथ में रहिए, समता के साथ में रहिए, इंसानियत के साथ में रहिए, और झूठ लोगों को, बीजेपी को अपने देश से और महाराष्ट्र से हटाइए। ऐसा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।